हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही तंदुरुस्त हो और बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो प्रिपरेशन उसको आगे बढ़ा रहे हो। चलिए बच्चों लोग, आज हम लोग अपना जो सीरीज है इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूं हर कोई मेरा आवाज सुन पा रहे हो। और ये जो हमारा एनटीपीसी भारतीय रेल का जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज है हमारा पार्ट 5। चलिए भारतीय रेल का सफर करते हैं भरत सर के साथ। चलिए आज का खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अच्छे से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड टू एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रूपी। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? भैया ध्यान से देखो, ये भैया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इसके ऊपर भी पढ़ाई हम लोग आगे के क्लास में करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मेनली इट्स प्राइस इज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ऑप्शन नंबर बी, इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3, इट इज पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन डी, इट इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। बताइए क्वेश्चन क्या है? नॉट ट्रू, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलना है, बताओ कौन सा सही नहीं है। चले बच्चों, एक बच्चा ने सही आंसर दिया है। देखो पहली बात तो ये है, जो इसका एक्सचेंज रेट है ना, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात, ये फ्लोटिंग है, तो सीधी बात ये गलत हो जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं देखो पूरे दुनिया में यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं भाई, ये एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है। तो पता ही है सबको। देखो तुमको पता होगा अभी यूएस डॉलर कितना चल रहा है 1 रुपये के अगेंस्ट में, लेकिन या फिर 1 यूएस डॉलर इक्वल टू कितना रुपये है। लेकिन अगर मैं बोलूं बता तो यूरो, सोचोगे 2 मिनट, पता होगा। लेकिन डॉलर हमेशा न्यूज में रहता है, डॉलर हमेशा क्या होता है, हमारे आमने सामने जहन में होता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क। बताइए राजाजी नेशनल पार्क इनमें से भारत के किस राज्य में है? राजाजी बताओ। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका एंड ऑप्शन नंबर डी केरला। बताइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज, क्वेश्चन का पिटारा खुल चुका है, बताइए। तो बच्चों लोग राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है? वेरी गुड। हाँ, ललिता ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। कहां पे? उत्तराखंड में है। समझ में आ गया बच्चे लोग? उत्तराखंड में क्या है हमारा? राजाजी नेशनल पार्क है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु along with Bhagat Singh was the main accused in assembly bomb case? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस के बारे में बात हो रहा है बच्चों लोग। बात समझ में आ गया भैया? कौन थे वो जो भगत सिंह के साथ विधानसभा में मुख्य अभियुक्त थे बम कांड में? बात समझ में आ गया? तो बताइए यहां पे हम लोग 4 ऑप्शन है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, सूर्य सेन या फिर बाटुकेश्वर दत्त। बताइए बाटुकेश्वर दत्त कौन है? तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखे बच्चे लोग, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद ये आया था। समझ में आ गया? आफ्टर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये भी हम लोग देखेंगे आगे के इतिहास के क्लास में। जुड़ो भैया जितना हो सके मेरे साथ और बनाओ भाई एसएससी में, रेलवे में कैरियर। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो बताओ अगर ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस है ना, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों थे बाटुकेश्वर दत्त। कौन थे? भगत सिंह के साथ बाटुकेश्वर दत्त। क्लियर है बच्चा लोग? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, इसीलिए आज मैं इसको उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्योंकि इसको मुझे आगे पढ़ाना है। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स, as once it was the only global center of large diamonds and natural pearls made? बात समझ में आ गया? देखिए इस भारतीय शहर में को, अच्छा किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यह कभी बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था।
बताओ बच्चे लोग, सिटी ऑफ पर्ल्स। तो ये सब भी थोड़ा बहुत देख लेना है हम लोगों को। सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, थोड़ा आइडिया मिलता है हम लोगों को। कुछ कुछ चीज अगर प्रिपरेशन में छूट जाता है तो उस चीज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बना के पढ़ लेंगे। जैसे अगर पूछा गया सिटी ऑफ पर्ल्स क्या है, ऐसे सिटी ऑफ जॉय भी होता है। तो ये सारा चीज क्या होता है बच्चों लोग, हम लोग एक नोट बना लेना है अलग से। समझ में आ गया? एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले। चले बच्चों लोग, ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद और चेन्नई। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ बच्चों। वेरी गुड, हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जियाटिन इज प्रोड्यूस्ड इन डैश एंड ट्रांसपोर्टेड टू डैश इन द जाइलम वेयर इट प्रोमोट सेल डिविजन। देख पा रहे हो बच्चा लोग, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया साइंस से। मतलब रेलवे में हम लोग देखें, साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ गया? साइंस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे लोग साइंस को नजरअंदाज नहीं करना है, अच्छा खासा क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। चलिए बच्चों लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि भैया शूट रूट है क्या चीज, शूट रूट है क्या चीज। बच्चों एक बात बताओ, मान लो ये क्या है, एक ट्री, ये जमीन है, जमीन के ऊपर ट्री होता है। तो ये मान लो बच्चों लोग ट्री है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बात समझ में आ गया। एक ट्री है, उसके नीचे क्या है, सारा रूट है, रूट तो समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा रूट। तो जमीन के नीचे है तो रूट, जमीन के ऊपर है तो शूट, शूट कर दो। भैया एक बात बताओ, जिंदगी में अच्छे से ड्रॉ करता हो, बाद में बोलोगे क्या ड्रॉ कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चे लोग, ये मान लो जमीन है, बात समझ में आ गया। इसके ऊपर मान लो भैया एक पेड़ है। वाह सर क्या ड्राइंग की है, इससे अच्छा पहले वाला ही था। चलिए कोई बात नहीं, समझ लो यहाँ पे देखो। और ये मान लो रूट है, बात समझ में आ गया। और रूट हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में, बायोलॉजी में पूछा जाता है। जैसे कि एक कुछ नाम दे दिया, बात समझ में आ गया, जिंजर, बताओ स्टेम है या फिर रूट है, ये सब एग्जाम में आता है। उसके बाद मान लो कि हमारा गाजर जो होता है, गाजर तो पता है ना क्या होता है, गाजर, हाँ गाजर हो गया, मूली हो गया, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे लोग बताओ, जमीन के नीचे जो है रूट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अंडरग्राउंड हो जाओ, बात समझ में आ गया। बाहर आओगे तो शूट कर दिया जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बात समझ में आ गया। अंडरग्राउंड से बाहर दिखे तो सीधा शूट एट साइट ऑर्डर। तो भैया बाहर दिखा तो शूट, अंदर दिखा तो रूट। ये सब पढ़ना है हम लोगों को बायोलॉजी में, बात समझ में आ गया। फ्रूट्स पढ़ना है, रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीव पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोटानी में से। तो बच्चों लोग ये सब टॉपिक हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन फिलहाल का क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखते हैं। फिलहाल का क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये है क्या चीज बच्चों लोग, पहले बताओ जियाटिन है क्या चीज, बताओ। बताओ। वेरी गुड बच्चों लोग, ये क्या है भैया, एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, बात समझ में आ गया। ये बच्चों लोग हार्मोन है। और ये जो जियाटिन है, ये क्या है बच्चों लोग, जो जियाटिन है, सही आंसर दिए हो। ये जो जियाटिन है बच्चों लोग, जियाटिन जो है, क्या बोल रहे हो, पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए करवा रहा हूं मैं। पीवाई की उठा के देखो, देखो इसमें से सारा मिक्स्ड है। 2015 का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके एग्जाम कब हुआ, 2016 में हुआ। उसका 2019 का जो एडवर्टाइजमेंट है, ये सब उठा के देखो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन। अरे भाई इंटरनेट के जमाने में मैं कैसे उल्लू बनाऊं, सर्च करो ये पूरा देखो, कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखो पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। इंटरनेट का जमाना है भाई, कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा। हाँ चलो, तो बच्चा लोग ये है क्या चीज पहले बताओ। ये एक हार्मोन है। तो ये जो भैया एक हार्मोन है, मतलब जियाटिन क्या है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ना, उसका ये एक टाइप है, साइटोकाइनिन। बात समझ में आता है, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन है आसान भाषा में। साइटोकाइनिन जो है ये क्या है बच्चों लोग, ग्रोथ हार्मोन है।
बात समझ में आ गया। इसका ही एक टाइप क्या हो जाएगा हमारा, जियाटिन हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, जो क्या करता है सेल डिवीजन को प्रोमोट करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गया। अभी देखो ये सेल डिवीजन को क्या करते हैं बच्चों लोग, प्रोमोट करने का काम करते हैं। अब एक बात बताओ, लाइफ में तो पूछा क्या गया कहां पे प्रोड्यूस होता है। अब प्लांट हार्मोन, और अगर बात करेंगे हम लोगों का जो बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है किस किस ग्लैंड से, ये सब एक टॉपिक हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। बात समझ में आ गया। देखो अभी तो ये जो जियाटिन जो प्रोड्यूस होता है ये कहां पे होता है, ये कहां पे होता है, रूट शूट सारा बोल दिया मैंने, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। ये भैया देखो ये रूट में क्या हो जाएगा बच्चों लोग, प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गई, रूट में प्रोड्यूस होता है और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है भैया कहां पे, ट्रांसपोर्ट किया जाता है शूट पे, शूट, ठीक है, इन द जाइलेम व्हेयर इट प्रोमोट सेल डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों लोग, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है उसको कंप्लीट कौन किया था, ये बताओ क्वेश्चन। बात समझ में आ गया। मक्का मस्जिद हैदराबाद का निर्माण कार्य पूरा हुआ किसके द्वारा, मक्का मस्जिद हैदराबाद वाज कंप्लीटेड बाय, इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो बच्चों गड़बड़ मत करना, यहां पे गड़बड़ मत करना। जैसे कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार बनाना कोई स्टार्ट किए थे, खत्म कोई और किया, है ना। वैसे ही देखेंगे अगर पूछा जाए कंप्लीटेड बाय तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगर पूछा जाए खत्म कौन किया, बनाना खत्म कौन किया, कंप्लीट कौन किया, औरंगजेब। और अगर पूछा जाए किसने कमीशन किया, किसने स्टार्ट किया बनाना, तो आंसर क्या दोगे, मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। बात समझ में आया बच्चों, देखो ध्यान से, मोहम्मद कुतुब शाह कमीशन स्टार्टेड, इसको क्या किए थे, और माना जाता है बच्चे लोग कि भाई इस मस्जिद को जब बनाया गया था हैदराबाद में, कौन स्टार्ट किए थे, मोहम्मद कुतुब शाह। ये खुद मक्का मदीना जो पता है ना, मक्का मदीना जो आज के टाइम में सऊदी अरेबिया में है, मक्का से मिट्टी लाया गया था और मिट्टी से ब्रिक बनाया गया था और उसका निर्माण यहां से स्टार्ट हुआ था ऐसे ही। और कहा जाता है कि मोहम्मद कुतुब शाह खुद उपस्थित थे, खुद ही ईटा डाले थे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। और इसको आगे चल के खत्म कौन किया, औरंगजेब ने खत्म किया है। बीच में बहुत दिन समय लग गया इसको बनने में, बहुत साल समय लग गया। क्लियर है, आशा करता हूं। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, और जो जो चीज है बड़ा बड़ा मैंने बोला था कुछ कुछ चीज जो हम लोग आगे के क्लास में देखते रहेंगे। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, खुल गया क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स आर वन ऑफ द इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन द अर्थ। बताइए बच्चा लोग, पृथ्वी पर बुद्धिमान स्तनधारियों में से एक है, इसमें से कौन सा। बात समझ में आ गया। डॉल्फिन है, हाथी है, हिरन है, या फिर दरियाई घोड़ा है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डॉल्फिन, एलिफेंट, डियर, हिप्पोपोटेमस, हिप्पो, बताओ, दरियाई घोड़ा बोला जाता है उसको। क्लियर है क्या बोला मैंने, ये बताओ अभी बच्चा लोग। वाह, अच्छा इसका जो आंसर होगा ना, देखो सीधी बात अगर बात करेंगे, वो जो प्राणी है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो कैपेबिलिटी रखते हैं। बात समझ में आ गई, रीजनिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने का क्या होता है बच्चों लोग, क्षमता रखते हैं, और ये नॉलेज को ट्रांसफर भी करते हैं एक दूसरे को। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, इतना ज्यादा क्या है बच्चे लोग, ये इंटेलिजेंट मैमल से। और आंसर होगा डॉल्फिन, आंसर इज डॉल्फिन। आशा करता हूं क्लियर है बच्चों लोग, आंसर क्या होगा हमारा, डॉल्फिन। चलिए बच्चों लोग, कोई हिरन लिखा है, कोई हिरन लिखा है बच्चों। डॉल्फिन मैमल है, बता रहा हूं मैं, बात समझ में आ गया, मैमल है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इनेक्टेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। क्वेश्चन पढ़ो, डैश इनेक्टेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी imposed by मिसेस इंदिरा गांधी इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड टू इट। आशा करता हूं क्लियर है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अधिनियम डैश को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तन किए गए थे। बताइए बच्चों लोग, इसका आंसर क्या होगा? भैया ये तो बहुत इजी है, समझ में आ गया भैया। 42nd वा 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 74 और 73rd अमेंडमेंट हमारे ऑप्शन में है। बताओ बच्चों लोग इसका आंसर क्या होगा? देखो बच्चों लोग, सीधी बात रट्टा मारो। 42nd बात समझ में आ गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970 क्या होगा बताओ तो? बच्चा लोग देखो, ये दोनों जो है ना, इसमें बच्चा लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में जाके। अब जो मैं बोलने वाला हूं कृपया करके उसको याद रखे, ज्यादा होशियार बन के अरे सॉरी ये तो पहले आया था तो डेट पहले होगा, ये बाद में आया है इसलिए डेट बाद में होगा, ऐसा होशियारी मत दिखाओ, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा एक लड़का हमको मिला भी था क्लासरूम में, अरे मन ही मन बोला कि भाई, मन ही मन कैसे बोला भाई, मैंने कैसे सुना वो भी बता रहा हूं मैं। ये बोला मतलब मैंने एक याद रखने के लिए एक चीज बताया, वो भैया इग्नोर मार दिए, बोले यार ये तो पहले आया तो पहले होगा ना। एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज होगा, गलत आंसर दे के आ गए। और वो भाई नेक्स्ट डे एसएससी का एग्जाम था, पूछा गया था, नेक्स्ट डे क्लास में आके एडमिट किया कि सर आप तो ये बोले थे हमको, इसीलिए हमको पता चला मन की बात उनका। आप ये बोले थे तो मैं तो बहुत ज्यादा उस टाइम क्या था, बोलता है बोला जाता है ना कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंट था इसीलिए गड़बड़ हो गया, लेकिन आपका ट्रिक अच्छा था। देखो बच्चे लोग, 42nd अमेंडमेंट जब भी होगा, अमेंडमेंट अगर कहीं लिख के आता है तो देखना इसका ईयर होगा 1976, और यही 44th अगर कहीं होता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट अगर आता है तो इसका ईयर कौन सा होगा? 1978। बच्चों बहुत इजी तरीका है, बता रहा हूं मैं इसको याद करने का, बहुत इजी तरीका। कौन सा तरीका है देख लो एक बार, बताओ तो। अच्छा यहाँ पे जो बच्चे लोग क्लास कर उनका मैथ तो बहुत स्ट्रांग होगा, अरे पाठ सर पढ़ाते हैं, मैथ स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा भाई? हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है हमारे पाठ सर ने। देखिए बच्चे लोग, देखो मुझे पता है सबका मैथ बहुत स्ट्रांग है, नहीं होने से हो भी जाएगा। क्लियर है? यहां पे देखो, बताओ 4 + 2 = कितना होता है? बताओ 4 + 2 = 6। वेरी गुड, तो 4 + 2 = 6 है, 4 + 4 = 8 है। जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय। जिंदगी खत्म नहीं हुआ, मतलब नया जिंदगी का शुरुआत हो जाएगा। अरे पता नहीं क्या बोल दिया, छोड़ो। तो 1976 समझ रहे हो बच्चा लोग क्या बोला मैंने? कहीं अगर पूछा जाए दिमाग में बोल बिठा लो बच्चा लोग, अगर मैं पूछूं 1976 कौन सा एक्ट आया? 6 42 42 42 42 42। 1978 8 है 8 है 8 है 8 है 4 4। सारा अमेंडमेंट नहीं देखना है हम लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ही देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ गया? देखो यहां तक क्लियर है जिंदगी में? तो मिटा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से यहां पे देखो, नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को। 44th अमेंडमेंट तो हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा 42nd अमेंडमेंट में बहुत ही सारे अमेंडमेंट करने का प्रयास किया गया था उस टाइम। बात समझ में आ गया? जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बच्चा लोग फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया भारत में। फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तो यह क्वेश्चन एक पूछा गया था, इसमें से कौन सा चीज भारत के संविधान जब लागू हुआ था तब नहीं था? एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से कौन सा नहीं था? तो ऑब्वियसली अगर बच्चे लोग 42nd के थ्रू इसको ऐड किया गया है तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया होगा। बात समझ में आ गया? जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? नेक्स्ट अगर देखेंगे प्रियम्बल को अमेंड किया गया।
प्रियम्बल को अमेंड किया गया, 3 वर्ड जोड़ा गया है यहां पे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड को यहां पे जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर को कम करने का भी प्रयास किया गया है, और बहुत मतलब 40 सेकंड बोल सकते हो ना, ऐसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, इमरजेंसी में भी कुछ कुछ अमेंडमेंट किया गया था, मतलब इंपॉर्टेंट सारा चीज को एक एक साथ क्या किया गया भाई, टच करते करते इंदिरा गांधी जी गए थे। क्यों? क्योंकि 75 में इमरजेंसी, आपातकाल जो होता है, हमारे इंदिरा गांधी जी ने क्या किए थे, वो लागू किए थे। ये तो पता होगा बच्चे लोगों को। तो भैया कुछ कुछ चीज अपने हाथ में रखने के लिए उन्होंने उस टाइम बहुत कुछ किया था। उसमें से बहुत बड़ा एग्जांपल है 40 सेकंड। बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है, 40 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। और लगभग बोल सकते हो कि मतलब भारत के संविधान का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज को अमेंडमेंट करने का प्रयास किया, और लार्ज नंबर में अमेंडमेंट किया गया था। इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। क्या बोला गया बच्चों लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। इसको दिमाग में बिठा लेना है। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज हेडक्वार्टर्ड एट, कहां पे है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज हेडक्वार्टर एट, वेरी गुड, न्यू दिल्ली में है। कहां पे है? न्यू दिल्ली, नया दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेरी गुड, न्यू दिल्ली में है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म, FORM होगा, फॉर्म इन 1907। बच्चा लोग एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर 1907 दिया हुआ है, देखो भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भारत के इतिहास में 2 जगह पे मेंशन है। एक मेंशन है हमारा 1907 और एक बार मिलेगा 1942। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख के आंसर दे। बात समझ में आ गया? अगर 1907 होगा, इसको एस्टेब्लिश किया गया था किस किस के द्वारा? उसमें से एक नाम है तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। बात समझ में आ गया? कहां पे? कैलिफोर्निया में। कहां पे? कैलिफोर्निया में। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर 1942 आता है, उसको फाउंड कौन किया गया था? उस टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फाउंड कर बनाया कब गया था, फाउंड कब किया गया था? कौन किए थे? ऑब्वियसली रास बिहारी बोस। कौन करेंगे बच्चों लोग? रास बिहारी बोस। बात समझ में आ गया? और ये कहां पे किए थे इसको? टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में किए थे। आशा करता हूं क्लियर है। कृपया करके ये सब ध्यान से देखें और ध्यान से याद कर ले। क्लियर है बच्चा लोग? अगर 1907 होगा तारकनाथ दास कैलिफोर्निया, और अगर 1942 होगा रास बिहारी बोस, कहां पे? टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? बताओ, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? वेरी गुड। एसिड रेन, एसिड रेन हैज pH वैल्यू ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, एसिड रेन क्या है? देखेंगे हम लोग आगे के क्लास में। बात समझ में आ गया? अब बताओ pH वैल्यू। वो ऑप्शन देखे, ऑप्शन ही आंसर दे रहा है। अगर पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा पता है ना, नॉलेज, ऑप्शन ही आंसर दे। अगर नहीं भी पता, ऑप्शन आंसर, ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। एक बात बताओ, पीएच स्केल में हम लोग अगर देखेंगे, पीएच स्केल जिसमें पोटेंज, पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज, पोटेंज का होता है पावर,
बात समझ में आ गया। पीएच स्केल पता है 1 से लेके 14 तक होगा, और बिल्कुल जो 7 है, जो 7 है, 7 मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। बात समझ में आ गया। और 7 से जितना इधर जाओगे बेसिक नेचर बढ़ेगा, खार बढ़ेगा, और जितना इस तरफ आओगे क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। यही तो है ना, एसिडिक होगा, और न्यूट्रल है। आंसर तो मिल ही गया होगा, लिखा है एसिड रेन, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 5.5 और लेस, 5.5 और लेस। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्योंकि जितना ऊपर की तरफ जाओगे क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज हो तो ऐसे ही आंसर दे देगा इसको। बात समझ में आ गया। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड इन स्पेस। बताइए क्या जमाना आ गया, हाँ, शादी करने के लिए कहा, शादी की स्पेस में। बताइए बच्चे लोग कौन है ये आदमी, बताओ बच्चे लोग कौन है ये आदमी। 2003 में शादी किए थे। उड़ी 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 उड़ी, बहुत उड़ी उड़ी है। वेरी गुड, ये आंसर होगा सी। एक बात बताओ बच्चे लोग, शादी नॉर्मली, मैंने पूछा बोला नॉर्मली एक मेल एंड फीमेल के बीच में होता है। और ये देखो भैया, ये जो मेल थे ना, जो स्पेस में गए थे वो स्पेस में थे, लेकिन जो फीमेल जिनसे शादी किए वो भैया धरती में ही थी। ये टेक्सास में थी उस टाइम, टेक्सास। और ये जो है मेल, बात समझ में आ गया, ये उस टाइम बोल सकते हो न्यूजीलैंड से 240 माइल्स ऊपर था, 240 माइल्स ऊपर था स्पेस में। बताओ, जब स्पेस में गए हैं शादी करने के लिए तब तो उड़ रहे थे। कौन उड़ रहे थे? एक मेल उड़ रहे थे। इसको ऐसे याद कर लो, क्योंकि उड़ी 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 बहुत मिलेगा मेल। बात समझ में आ गया जिंदगी में। चलिए बच्चों लोग, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर दो। एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर चाहिए हमको। समझ में आ गया? ये क्लियर है तो? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फास्ट क्रिएचर was sent to the space। पहला क्रिएचर कौन है जिनको स्पेस में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए मैन, ऑप्शन नंबर बी रैट, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, डॉग, कुत्ता नहीं बोलना है, डॉगी बोलना है। बात समझ में आ गया? मैन, रैट, डॉग, और क्या ऑप्शन दे सकते हैं? चलो लिख लो, बंदर, मंकी। बताइए इसका आंसर, बताइए। वेरी गुड। देखो बच्चों, सबसे पहले एक कुत्ता को पकड़ा गया रास्ते से। बात समझ में आ गया? स्ट्रीट डॉग था रशिया में, मतलब यूएसए से उस जमाने में। उसको जब बिठा के भैया हम लोग स्पेस भेज दिए। जब ये रिटर्न आए तो उनका डेथ हो गया था। बात समझ में आ गया? तो इस कुत्ते का नाम क्या था? सॉरी, डॉगी का नाम क्या था बच्चे लोग? और नोट कर लो, आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी आ रहा है आजकल। कब भेजा गया था? 1957 को भेजा गया था। स्पुतनिक 2 में बिठा के भेजा गया था। स्पुतनिक 2 में बिठा के भेजा गया था। बात समझ में आ गया? मारो स्क्रीनशॉट। अभी मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पेज है नहीं पीछे, और तो मैं इसको मिटा के अभी दूसरा चीज कराने वाला हूं। चलिए बच्चे लोग, सबसे पहला क्रिएचर कुत्ता को भेजा गया था। सॉरी, डॉगी को भेजा गया। कुत्ता नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे रे। देखो यहां पे नेक्स्ट, फास्ट
ह्यूमन टू स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ह्यूमन टू स्पेस। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और एक ऑप्शन मेरी तरफ से। होता नहीं है नॉर्मली बैंक और एसएससी के दुनिया में, बैंक के दुनिया में होता है। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 कल्पना चावला, कल्पना चावला। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3 भारत, भारत भूषण, पद्म भूषण के बाद भारत भूषण नंदा। चलिए, समझ में आ गया? उरी, उरी गैगारिन, उरी गैगारिन। बात समझ में आ गया? उरी गैगारिन। लास्ट में राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? उरी। भाई, अरे भाई एक बात बताओ, पहली बार उरी कौन? पहली बार उरी, उरी गगन में, गगन में। बात समझ में आ गया? आंसर तो हो ही गया, रशिया के थे ये, मतलब यूएसएसआर के थे। समझ में आ गया? किसमें उड़ी उड़ी किए थे? वोस्टोक 1, वोस्टोक 1। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये आदमी अगर उड़ जाता तो आप लोगों को कौन पढ़ाते? इसलिए आदमी आज भी धरती पे है। क्लियर है क्या बोला मैंने? राकेश शर्मा जी के बारे में लिख लो, फर्स्ट इंडियन जो स्पेस गए थे, फर्स्ट इंडियन जो स्पेस गए थे। बात समझ में आ गया? फर्स्ट इंडियन जो स्पेस गए थे, लिख लो। फर्स्ट इंडियन में साइड हो जाता हूं, जिनको स्पेस में भेजा गया था, राकेश शर्मा। बात समझ में आ गया? इंदिरा गांधी जी ने इनसे बात भी किए थे जब ये स्पेस में थे। तो इंदिरा गांधी जी ने इनको पूछा ऊपर से भारत आपको कैसा दिखता है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को आंसर दिए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात तो सही है। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन, ये एक्चुअली पहले तो इंडियन थी, जन्म इंडिया में ही हुआ था, जितना हमको याद आ रहा है हरियाणा में हुआ था जन्म इनका। बाद में ये अमेरिकन बन गई। तो ये लिख सकते हैं इनके बारे में, कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन सॉरी इंडियन ओरिजिन वुमेन जो स्पेस में गई थी। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन जो कहां पे गई थी? स्पेस में गई थी। और 2003 में इनका डेथ भी हो जाता है स्पेसशिप, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन मून, ये पहला इंसान थे जो मून में वॉक किए थे। इनके बाद और एक इंसान मून में लैंड किए थे, जिनका नाम क्या था? बज अल्ड्रिन, बज अल्ड्रिन। नोट डाउन करते जाओ, जो बज अल्ड्रिन है, इनके बाद इन देखो भैया, दोनों उतरे थे कहां पे? मून में। कब उतरे थे? जब गांधी जी का 100 साल हुआ था 1969 में। किस स्पेसक्राफ्ट में बैठ के गए थे? अपोलो 11। किसमें? अपोलो 11। ये सब नोट डाउन करो। अपोलो 11, 11, अपोलो 11। हो गया? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। चलिए नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस मोस्टली कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। हम लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेनेट का जो टॉपिक है वहां पे पढ़ चुके हैं बच्चे लोग। बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा गैस वेनस में जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, ऑलरेडी। समझ में आ गया? द ह्यूज स्टॉर्म, ये क्वेश्चन भी भूगोल का है, हम लोग पढ़ चुके हैं। द ह्यूज स्टॉर्म
known as Great Red Spot is associated with which planet? Great Red Spot के नाम से जाना जाने वाला विशाल तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बात समझ में आ गया? माना जाता है कि ये जो स्टॉर्म है ना, तूफान है ना, ये बच्चों मोर देन 300 ईयर्स से अभी भी चलता आ रहा है। कहां पे? हमारे जुपिटर में। कहां पे? बृहस्पति में। ऑप्शन था मंगल, शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति, मार्स, वेनस, प्लूटो, जुपिटर। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? प्लूटो तो आज के टाइम में तो प्लैनेट है नहीं। प्लूटो क्या है? डॉर्फ प्लैनेट है। प्लूटो क्या है बच्चे लोग? डॉर्फ प्लैनेट है, डॉर्फ प्लैनेट। और प्लूटो को हम लोग कब ढूंढे थे? प्लूटो को ढूंढा गया था 1930 को ढूंढा गया था। बात समझ में आ गया? और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट का एक नया डेफिनेशन दिए और प्लूटो को हम लोगों ने क्या किया? घर से निकाल दिए। आज के टाइम में कितना है? 8 प्लैनेट है। बोला था ना मैंने, याद करके देखो। सारा ट्रिक याद करने के भाई, हाँ अभी अपलोड होगा शायद एक पहला वाला लेक्चर मेरा प्लैनेट का, उसमें सारा ट्रिक बता दिया था मैंने। प्लैनेट को कैसे याद कर ले, मैं भी याद मर जाऊं सूरज में जल के बोला था मैंने। मैं से क्या था? मर्क्यूरी, वी से वेनस, यार से अर्थ, मर से मार्स, जाओ से जुपिटर, सूरज मतलब सन, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, उसका प्लूटो था। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकल नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? व्हाट अ जोक। सोच के देखो बच्चों लोग, पाकिस्तान में पार्लियामेंट भी है, व्हाट अ जोक। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आजकल देखो ना भैया, मजा तो आ रहा है ना। पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का जो आदमी था, जो क्या क्या बोल के गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट अ जोक। पाकिस्तान की संसद को स्थानीय नाम क्या दिया गया है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ बच्चे लोग क्या होगा, बताओ। गूगल किए हो क्या? वेरी गुड, मजलिस ई सूरा। क्या नाम दिया गया है? मजलिस ई सूरा। आशा करते हो क्लियर है बच्चे लोग। तो पार्ट 5 हम लोग आज यहां पर ही खत्म करते हैं। ऑब्वियसली जुड़े रहिए पार्ट 6 के लिए, कहीं मत जाइए, जुड़िए स्कोडेमी भारत के साथ। और हाँ, जो मैं लास्ट डे बोला था, फिर से बता रहा हूं, ये जो वीडियो है एक एक करके स्कोडेमी भारत के चैनल में भी डाला जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे जो भी टीचर, जो भी फैकल्टी यहाँ पे हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ये देख ही रहे हो, वो सब फैकल्टी का लेक्चर आफ्टर कुछ दिन के बाद से स्कोडेमी भारत जो चैनल है वहां पे मिलेगा। और जो जो बच्चे लोग गो को एसएमएस में पढ़ना है, कुछ दिन वेट करिए, बहुत ही जल्द एसएमएस लैंग्वेज में भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और वो सारा लेक्चर कहां पे मिलेगा? स्कोडेमी आसाम के चैनल में। चलिए बच्चे लोग, थैंक यू, टाटा, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद। एंड भूलना मत, गर्दा उड़ा देना है। रेलवे इस बार जॉब तुम्हारा है और किसी का नहीं है। चलिए बच्चों, बाय बाय।